इस चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके बीच क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परीक्षण करें 1.4 का वीडियो लेकर आए। आप इसे अच्छी तरह से समझें। आज है 3 का 1 नंबर सवाल, इसको गौर से देखिए। साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम देखेंगे। 3 का 1 नंबर का सवाल, ठीक है। तो देखिए, जिस हिसाब से बोला गया है एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, इसको इसमें समझना पड़ेगा तभी इक्वेशन क्रिएट होगा। पहले फिगर में इसको समझ लेना पड़ेगा। मान लिया जाए कि ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि तभी समकोण त्रिभुज हो सकता है जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। और ये भी हम लोग को मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण यहाँ पे कौन हुआ? AC कर्ण हुआ, ठीक है। कर्ण का लंबाई क्या है फिलहाल मालूम नहीं, ठीक है। तो किसी एक भुजा को जब हम मानेंगे तभी जाकर के हम तीनों भुजा को निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक भुजा को हम यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। साथी ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे छोटी भुजा ही मान लेते हैं। मान लिया जाए कि इसमें सबसे छोटी भुजा हम ये आधार को मानते हैं। देखिए, आधार बोला जाता है जो सबसे नीचे है, ठीक है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का एक कोण दे दिया रहे, जैसे मान लिया जाए ये कोण दे दिया थीटा, तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। ये लंब का काम करेगा AB और ये आधार का काम करेगा। तो इस तरह से आधार को ही हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटी भुजा मान लिया जाए आधार ही है, ठीक है। माना कि समकोण त्रिभुज ABC का सबसे छोटी भुजा, किसी को भी तो मानना ही पड़ेगा, सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा कभी भी कर्ण नहीं हो सकता, या तो आधार होगा या तो लंब होगा। तो हम एक भुजा मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का सबसे छोटी भुजा बराबर आधार बराबर BC बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे छोटी भुजा मान लिए। अब कर्ण कितना है? कहता है कर्ण जो होता है सबसे छोटी भुजा से 16 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब आप ही बताइए, ये जो कर्ण होगा AC ये कितना होगा? x प्लस 16 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा से बोला कि 16 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसलिए प्रश्न के अनुसार कर्ण क्या होगा? AC होगा। कर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 16 सेंटीमीटर, ये इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब जब कर्ण पता हो गया तो बोल रहा है कि अंत में जो एक तीसरी भुजा बचा है यानी लंब, इसलिए तीसरी भुजा लंब क्या होगा? AB होगा। तीसरी भुजा लंब AB, ठीक है। ये कितना होगा? तो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम है। कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब x प्लस 16 माइनस 2। आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 14 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको सबसे छोटी भुजा आधार भी मिल गया है, कर्ण भी मिल गया है और लंब मिल गया, ठीक है। तीनों भुजा पता चल गया। तो यहां पे बताइए लंब बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लंब बराबर लिख सकते हैं x प्लस 14। परंतु
एक्यूरेट लंबाई किसका कितना होगा ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखें पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। क्या सूत्र है इसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह पे x + 16 बैठा देंगे का होल स्क्वायर। लंब के जगह पे x + 14 का होल स्क्वायर और आधार के जगह पे हम लोग x माने हैं तो x का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जब सॉल्व करेंगे तो निकल करके जो आएगा x का मान वही छोटी भुजा, उसके बाद तो सारे भुजा हम लोग पता कर लेंगे। या x² प्लस 2 इंटू x इंटू 16 प्लस 16 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2 इंटू x इंटू 14 प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस x²। ठीक है, यहां तक तो कोई असुविधा नहीं है। अब बताइए x² प्लस 32x प्लस 256 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा x² प्लस 28x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 196, 4 चौक 16, 196, 14 इंटू 14 करेंगे 196 प्लस x²। अब देखिए यहाँ पे x² जितना है सबको एक साइड कर लीजिए, x को भी एक साइड कर लीजिए, मतलब सारे को एक साइड कर लीजिए। देखिए क्या क्या आता है, x² माइनस x², जितना भी x² दोनों तरफ इस तरफ है सबको एक तरफ कर लीजिए, प्लस 32x और माइनस 28x, x को एक तरफ कर ली, प्लस 256 और माइनस 196 इक्वल टू 0, प्लस माइनस x काट देंगे, माइनस x²। अब इसको माइनस अगर करते हैं तो 32 में 28 माइनस कर देते हैं तो 4 आएगा, 4x और प्लस इसको अगर माइनस करते हैं तो 0, 9, 6 में 6 गया 0, फिर 15 में 9 गया 6, यानी 60 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है इसको प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने के लिए सभी का चिन्ह बदल दीजिए। तो एक समीकरण मिला हमें द्विघात समीकरण। ठीक है, इस द्विघात समीकरण को सिरधर अचार्य के सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सिरधर अचार्य के सूत्र से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण आएगा x² माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। सिरधर अचार्य का अगर सूत्र हम लागू करते हैं तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -60। ठीक है, श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या मिलने वाला है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू माइनस b के जगह पे -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² के जगह पे फिर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब -4 इंटू 1 इंटू c के जगह पे -60 बटे 2a, 2 इंटू 1, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16
माइनस माइनस प्लस 240। ठीक है, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 256। पता है इसका वर्गमूल कितना होगा? x इजकल टू 4 प्लस माइनस 16, 256 का x बराबर 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 इजकल टू 10, तथा दूसरा क्या आएगा? x बराबर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू माइनस 8/2 इजकल टू -4। ये क्या है? और संभव है। तो अब बताइए सबसे छोटी भुजा क्या निकल के आ गया? अतः समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण बराबर AC बराबर x प्लस 16 था ना, 16, तो 10 प्लस 16 बराबर 26 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया। और तीनों भुजा निकालने के लिए कह रहा था। अच्छा, उसके बाद तीसरी भुजा इसका AB हुआ। AB बराबर x प्लस 14 हुआ था, 10 प्लस 14 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आप तीन भुजाओं का लंबाई निकाल लिए हैं, एक 10 सेंटीमीटर, दूसरा 26 सेंटीमीटर और तीसरा 24 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरह से सिरधर आचार्य का सूत्र हम इसलिए बैठाए हैं क्योंकि इस प्रकार के जो सवाल है उसमें ऊपर लिख दिया गया है कि सिरधर आचार्य के सूत्र से ही इसको बनाएं, अन्यथा आप गुणनखंड विधि से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे तो। ठीक है, तो इस बहाने आप सिरधर आचार्य को भी सीख लिए हैं, सिरधर आचार्य से कैसे हल किया जाता है, तो इसलिए हम सिरधर आचार्य का ही यूज किए हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए। यदि 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या को उसके इकाई के अंक से गुना किया जाए तो गुणनफल 189 होता है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, दहाई का अंक ज्यादा है, इकाई के अंक से 2 गुना है। ठीक है, तब इकाई का अंक निर्णय करो। तो हम लोग यहां पे इकाई का अंक निर्णय कर लेंगे। 2 अंकों वाली संख्या है, ये हुआ 3 का 2। माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दहाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई के अंक का 2 गुना बोला तो 2x हो जाएगा। इसलिए मूल संख्या आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं मूल संख्या। आपका संख्या क्या होगा? तो देखिए, दहाई को 10 से मल्टीप्लाई करिए यानी 10 इंटू 2x प्लस इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका मूल संख्या निकल जाएगा। 20x प्लस x 21x, ये हमारा मूल संख्या प्राप्त हुई। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी बोल रहा है कि अगर मूल संख्या में इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 189 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21x इंटू एक्स इजकल टू 189, ये आपका इक्वेशन बता रहा है। तो कितना हो जाएगा? 21x स्क्वायर इज इक्वल टू 189, या
21x² माइनस 189 इज इक्वल टू 0। अगर आप कॉमन 21 ले सकते हैं तो ले लीजिए, तो कितना आएगा x² माइनस, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इक्वल टू 0 और x² माइनस 9 इक्वल टू 0 और x² माइनस 0x हम लगा सकते हैं इसको, माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण है, ये समीकरण भी है। इसको हम इस रूप में इसलिए बनाए हैं क्योंकि सिरधर आचार से जब हम बनाएंगे इसको तो क्या क्या होगा बोलिए, a बराबर 1, b बराबर -0, c बराबर -9। श्रीधर आचार्य के सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या x इक्वल टू -0 प्लस माइनस √ यहाँ पे आ जाएगा -0 का होल स्क्वायर अब -4 इंटू 1 इंटू -9 बटे 2a, या x इक्वल टू 0 प्लस माइनस √ ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, हम डायरेक्ट इसको 36 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस 36 बटे 2 इंटू 1, या x इक्वल टू 0 प्लस माइनस, अब ये हुआ 36 का वर्गमूल 6 लिख देते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, या x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3, या x इक्वल टू, इस बार माइनस रखें तो -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3। तो 2 मान आया यहाँ पे। ठीक है, असंभव कौन होगा, असंभव ये हो गया। अतः दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया, अभी निकल के आ गया। इकाई का अंक हम लोग x माने थे ना, तो ये तो असंभव हो गया, तो 3 आएगा। तथा मूल संख्या भी निकाल लें, मूल संख्या बराबर 21x। हालांकि आंसर आपका यही आ गया, लेकिन अगर बाय द वे मूल संख्या निकालने के लिए भी दिया जाए तो आप मूल संख्या भी निकाल सकते हैं। 63 आपका यही मूल संख्या निकल गया, तो कहीं असुविधा नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। एकदम हल्का सवाल था। ठीक है, तो जब भी कभी श्रीधर आचार्य के सूत्र के हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप श्रीधर आचार्य का ही सूत्र प्रयोग करेंगे। अन्यथा अगर यूं ही कहा जाए निकालने के लिए तो आप यहीं से क्या करेंगे, इसको a² माइनस b² में तोड़ करके a प्लस बी a माइनस बी करके तुरंत निकल जाएगा मान, यहीं पे निकल जाएगा आपका 3। लेकिन अगर श्रीधर आचार्य के सूत्र से कहा तो आगे आपको बढ़ना है। अब आता है 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल। देखिए सवाल, सलमा का वेग अनिक के वेग से 1 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। 180 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सलमा अनिक से 2 सेकंड पहले पहुंच जाती है। क्योंकि सलमा का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है, इसलिए पहले पहुंचना स्वाभाविक है। अनिक का वेग प्रति सेकंड कितना होगा हिसाब करके निकालें। तो अनिक का वेग यहां पे पूछा गया है। ठीक है, किसका वेग पूछा गया है, अनिक का वेग। तो जिसका वेग पूछा जा रहा है उसी का वेग मान लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए यहां से यहां तक दौड़ प्रतियोगिता है 180 मीटर का। ठीक है, ये अनिक है
अनिक का वेग मान लिया जाए x मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और सलमा, चूंकि सलमा का वेग ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 1 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है, तो इसलिए x + 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। अब A से B बिंदु तक जाने में किसको कितना कितना समय लगेगा। देखिए, जिसका वेग ज्यादा है, अगर समान दूरी तय करता है तो जिसका वेग ज्यादा है वो कम समय में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चाहे जितना समय में पहुंचे, ये मान लिया जाए t सेकेंड में मान लिया पहुंचता है, तो ये जो है t-1 t-2 सेकेंड में पहुंच जाएगा। एक ऐसे ही बताते हैं कि ये मान लिया जाए t सेकेंड में पहुंचा है, तो ये t-2 सेकेंड में पहुंच जाएगा। तो कम समय कौन लगाया? कम समय लगाया सलमा। ठीक है, ये t-2 सेकेंड में ही पहुंच जा रहा है, और ये कितना लगा रहा है? ये t सेकेंड लगा रहा है। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले यहां पे मानते हैं। माना कि पहले अनिक का मानेंगे, क्योंकि अनिक का ही निकालने के लिए कहा गया है। तो अनिक का वेग बराबर x मीटर प्रति सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि सलमा का जो वेग है अनिक से 1 मीटर प्रति सेकेंड ज्यादा है, तो x + 1 मीटर प्रति सेकेंड किसका वेग हो जाएगा? सलमा का वेग हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितना है? दूरी दोनों को कितना तय करना है? 180 मीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, इसलिए अनिक को 180 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे वेग होता है 180, और अनिक का वेग कितना है? x। ठीक है, इतना सेकेंड इसको लग गया, तथा सलमा को 180 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। इसको कितना समय लगेगा? 180 बटे x + 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अब बताइए कि इसका टाइम क्या हुआ? कम लगा, और इसको अधिक लगा, लेकिन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, तो सलमा का वेग x + 1 है, और इसको टाइम लगा t-2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका टाइम में अगर 2 सेकेंड माइनस कर देते हैं तो इसके टाइम के बराबर हो जाता है। ये सलमा का टाइम में 2 सेकेंड अगर हम जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है, या फिर अनिक में क्या करें? 2 माइनस कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसलिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा। अतः इक्वेशन कैसे बनेगा? देखिए, 180 डिवाइडेड बाय x, इसको अधिक टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, इसलिए इसमें -2 कर देंगे, तो बराबर किसके हो जाएंगे? 180 बटे x + 1। अब इस समीकरण को आप समझिए कि दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय x + 1 + 2 भी लिख सकते हैं, और इसे 180 बटे x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 180 बाय x माइनस 180 बाय x + 1 = 2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 हुआ। या 180 अगर कॉमन ले तो 1 बाय x माइनस 1 बाय x + 1 = 2। ठीक है, यहां तक। या 180 और इसका अगर हम भिन्न का जोड़ कर दें तो x + 1। अब यहां पर देखिए x डिवाइड करेंगे तो x + 1 माइनस x बराबर 2। अब देखिए, इसको x को काट सकते हैं, प्लस माइनस है। ठीक है, तो अब देखिए निकल के क्या आया है। अब ये निकल के आया है 180, ऊपर आपका 1 आया, नीचे x × x + 1 आया, और इधर जो है बराबर 2 आया है। ठीक,
अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 2 डिवाइडेड बाय 180, या 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 90। काट लेंगे ना इसको, ठीक है यहां तक, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ए बराबर, ये आपका समीकरण बना, बी बराबर सी बराबर माइनस 90। इसलिए श्रीधर आचार्य के सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इजकल टू माइनस b बराबर भी 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना a1 है, और सी हो गया कितना माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब बताइए यहां पर क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 360 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 डिवाइडेड बाय 2, या x इजकल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा इसको हम ब्रैकेट निकाल लेते हैं, ये रूट निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या x इजकल टू माइनस 1 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 बराबर, इसको 19 में 1 माइनस कर देते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू आया 9, तथा दूसरा क्या आएगा, x इजकल टू माइनस 1 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 बराबर आया माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 बराबर आया माइनस 10। तो माइनस 10 क्या होगा, असंभव। इसलिए ये जो अनिक का वेग निकालने के लिए कह रहा है, ये कितना होगा, 9 मीटर प्रति सेकंड। अतः अनिक का वेग बराबर 9 मीटर प्रति सेकंड, और यही हो गया क्या, आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से आज को 3 1 2 3 यानी 3 का 1 3 का 2 3 का 3 3 क्वेश्चन आप कर लिए। अगर वीडियो पसंद हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।